अभिषेक जी, बहुत खुल के, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे यूजीसी का मुद्दा हो, चाहे राघव चड्ढा जी का मुद्दा हो, अनेक मुद्दों पे अभिषेक जी बहुत खुल के जवाब दिए हैं। ने बोला था कि कैमरे के सामने रिश्वत लेते पकड़े गए हैं। प्रधानमंत्री जब किसी को इल्जाम डालता है तो बहुत सोच समझ के डालता है। आज चाहते हैं कि देश हित में आपसे सरकार नहीं चल रही है, देश की जनता नहीं संभल रही है। देश हित के खातिर आप एक बार अपना प्रधानमंत्री पद को छोड़िए, किसी नए व्यक्ति। देश में इतनी सारी संकट चल रही है, इतना सब कुछ खराब हुआ पड़ा है, देश समझो आर्थिक मझधार में फंसा हुआ है। यह भी स्थिति पता नहीं है कि आने वाले कितने समय के लिए हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व बचा हुआ है, कितना तेल बचा हुआ है, कितना हमारे पास सामान बचा हुआ है। या किस तरीके से चुप हो जाते हैं और जब पार्टी छोड़ रहे थे तो बोल रहे आम आदमी पार्टी बोलने नहीं दे रही है। आज कौन सी पार्टी इनको रोक रखी है बात करने के लिए? तो ये पूरी तरीके से डबल स्टैंडर्ड है इनका कि इनको नाव रैली है वहां वो बराबर पहुंच जाते हैं, लेकिन जब शिक्षा की बात करनी होती है तब उनका मुंह सिल जाता है पूरी तरीके से। और जिस तरीके से नीट का ये पेपर लीक हो गया। नमस्कार, लोक शिखर मीडिया, जनता की बुलंद आवाज। दोस्तों, आज हमारे साथ है आम आदमी पार्टी के नेता अभिषेक जी। आज इनसे काफ़ी बातचीत होगी और आज आपको ये इंटरव्यू पूरा देखना चाहिए, क्योंकि आज जो भारत में स्टूडेंट है जो नीट का परीक्षा दिए हैं, 22,75,000 लड़कों का भविष्य जो खतरे में लटक रहा है, उससे लेके राघव चड्ढा बहुत ढेर सारा बात करने वाले हैं। सबसे पहले अभिषेक भाई, आपका स्वागत करता हूँ लोक शिखर मीडिया पर। और मैं ये चाहता हूँ कि आप एकदम स्पष्ट और सीधा जवाब दें जो मैं आपसे पूछने वाला हूँ। नीट का जो पेपर लीक हुआ है, 22,75,000 लोग लड़के भविष्य जो है अंधेरे में लटका हुआ है। तो जो आम आदमी पार्टी का एक बोले शिक्षा मॉडल था, वो तो उसके विपरीत जा रहा है। क्या कहना चाहते हैं इस पे? देखिए, सबसे पहले लोक शिखर मीडिया के सभी दर्शकों को नमस्कार। हमारी शिक्षा नीति पहले भी स्पष्ट थी, आज भी स्पष्ट है। आम आदमी पार्टी शिक्षा को लेकर के ही चलना चाहती है और हमारा कहना भी वही है कि जिस देश को विकसित बनना है, अगर किसी भी देश को विकसित और अपने आप को समृद्ध करना है तो बिना शिक्षा को साथ में लिए नहीं हो सकता है। और आज की डेट में जो ये सरकार है, हमारे देश की सरकार, उसका शिक्षा को लेकर के बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखता है, जिसकी वजह से आज ये दशा, हमारे जिस दशा में हम पहुंचे हैं, जिस तरीके से नीट का ये पेपर लीक हो गया, ये होना अपने आप में ही दर्शाता है कि जो लीक करने वाले लोग हैं उनके मन में कोई डर नहीं है और खुद सरकार के बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हैं जिन तक पैसा पहुंच रहा है। इसी वजह से ये साल दर साल ये नीट का पेपर लीक हो रहा है और बच्चों का भविष्य बिगड़ रहा है। अच्छा, महाराष्ट्र से करीब 2 लाख के ऊपर बच्चे थे जो नीट का परीक्षा दिए थे। उनके माँ बाप किस परिस्थिति में पढ़ाते हैं, एक माँ बाप अच्छी तरह से समझ सकता है। अब उनका परीक्षा का पेपर लीक हो गया, वो रह नहीं गए। अब कब शुरू होगा, कब पेपर होगा, ऐसे पे शिक्षा मंत्री का कोई बयान नहीं आ रहा है। एक के बाद एक असफलता धर्मेंद्र प्रधान जो यहाँ के शिक्षा मंत्री है भारत के, उनकी तरफ से है। चाहे यूजीसी को लेके हो, चाहे पेपर लीक, ऐसा लगता ही नहीं है कि शिक्षा मंत्री हैं। आपका क्या कहना है इस पे? देखिए, भारत में आज की डेट में शिक्षा मंत्री 90% लोगों को उनका नाम तक नहीं पता है। जिस देश के शिक्षा मंत्री का लोगों को नाम तक नहीं पता है, और नाम अगर जिनको पता है वो भी कोई अच्छे कारण से नहीं पता है, उनको भी पता है सिर्फ इसी वजह से कि किस तरीके से वो पेपर लीक कराने में साथ दे रहे हैं और किस तरीके से वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। ये जो सरकार के जो मंत्री हैं, ये तो या करके इनको बोल दिए कि भाई हम तो फिर से रीनीट करा देंगे। मैं आपको एक घटना बताता हूँ, एक परिवार की घटना है। बिहार के बच्चे थे, यहाँ पे रहते थे, अपने बच्चे को भेजा था कोटा में, और कोटा में अपनी जो गांव में कोटा राजस्थान में भेजा था, और अपना जो लगभग उनका कुछ जमीनें थी उसको बेच करके उनकी इच्छा थी कि मैं अपने बच्चे को एक डॉक्टर बनाऊं, और उसके लिए उन्होंने उसके लिए तैयार किया। अपना सब जो भी उनके पास जितना पैसा उधार लेकर के, कुछ जमीनें बेच करके उन्होंने पैसा इकट्ठा किया और भेज दिया अपने बच्चे को। बच्चा गया और दिन रात मेहनत किया, 16-16, 17-17 घंटे पढ़ाई किया। और आप जो लोग पेपर नहीं दिए हैं उनको मैं बताता हूं कि किस तरह का प्रेशर होता है, क्योंकि मैंने खुद भी तैयारी करी हुई है जेईई की। मैं खुद इंजीनियर हूं, तो मुझे ये बात पता है कि तैयारी करने में कितना मेहनत लगता है और कितना प्रेशर होता है। उस प्रेशर को झेलने के बाद जब बच्चा पेपर का दिन पेपर खत्म करता है तो एक सेंस ऑफ रिलीफ उसको आता है कि चलो मैंने दे दिया। बाद में आके उसने मैच किया, उसका एक अच्छा खासा नंबर बन रहा था, उसको लगा और घर वालों को लगा कि चलो अभी बच्चे को एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, बढ़िया सा एम्स भी मिल सकता था और उसको बढ़िया से उसकी जिंदगी सेटल हो जाएगी। लेकिन जब उसने सुना पेपर लीक हो गया है,
उसके बाद वो इतने प्रेशर में आ गया है, क्योंकि ये मासूम बच्चे जो होते हैं ना, ये जिंदगी के नए पड़ाव पे होते हैं। अभी इनकी उम्र ज्यादा नहीं होती है, 16-17 साल के बच्चे होते हैं। इनकी जिंदगी में ऐसा होता है कि कच्ची उम्र होती है ना, जो वो कच्ची उम्र का घाव होता है इसका। जब ये नीट का पेपर लीक हुआ तो पूरा परिवार सदमे में आ गया। अब बच्चा कैसा, ज्वाइंट फैमिली, और वहां पे उतनी सुविधाएं है नहीं घर पे बैठ के, क्योंकि 21 जून को इन्होंने फिर से बोल दिया कि हम नीट का रीनीट कराएंगे, फिर से पेपर लेंगे। लेकिन वो बच्चा जिसने इतनी तैयारी करी थी, अब वो प्रेशर में जाकर के मेंटल डिप्रेशन में भी है। अब उसको फिर से तैयारी करनी है, तो घर पे बैठ के तो उस तरीके से कर नहीं सकता वो। अब उसके परिवार वाले फिर से पैसा इकट्ठा करे, कम से कम 25 से 30 हजार रुपए उसको खर्चा करके वापस से उसको कहीं पे बैठे किसी हॉस्टल में जाकर के वो तैयारी करो, और उस मेंटल प्रेशर में तैयारी करे कि अगला पेपर फिर सही होगा कि फिर से लीक हो जाएगा, इसका कोई भरोसा नहीं है उसको। और उसके बाद में वो बच्चा तैयारी करे और फिर उसका उसी तरीके से पेपर बनेगा कि नहीं बनेगा। और हमने देखा कितने सारे बच्चे तो आत्महत्या तक कर लिए, क्योंकि उनके दिमाग पे इतना प्रेशर बैठा है। और कितने सारे बच्चे ऐसे होंगे जो दिल से इतने टूट चुके होंगे, मानसिक लेवल पे इतने टूट चुके होंगे कि वो फिर से नीट का एग्जाम देने के लिए बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे वो भी नहीं पता है। अच्छा, जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, शिक्षा मंत्री हैं, पिछले 8-10 साल से कहीं ना कहीं पेपर लीक हो जा रहा है नीट का। मतलब उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है, या तो एकदम बैक फुट पे है। देखिए, या तो आप काम करना नहीं चाहते, या तो आपको आता नहीं, दो में से एक चीज। क्योंकि आप ऐसे कुछ नियम लेके आते हैं, जैसे यूजीसी का भी लेके आए, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया। तो आप ऐसी चीजें लाते क्यों है जिससे भविष्य में लड़के का फ्यूचर मतलब गर्क में गिर जाए? क्यों ऐसा करते हैं? देखिए, मैं वही बता रहा हूं, आज की डेट में शिक्षा मंत्री सिर्फ मोदी जी के गुणगान करने में लगे रहते हैं। उनके ट्वीट्स जब आते हैं तो मैंने उनका शिक्षा पे लेकर के कोई ट्वीट नहीं देखता हूं। मैं ये नहीं देखता हूं कि किसी पॉलिसी को लेकर के वो बता रहे हो कि हम आने वाले समय में बच्चों का भविष्य ऐसे बदलेंगे, हम शिक्षा नीति में इस तरह का सुधार करेंगे, या ऐसा करेंगे जिससे बच्चों का शिक्षा बहुत बेहतर हो जाए। आज कितने सारे स्कूलों को, सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया जा रहा है। वो कहते हैं कि सरकारी स्कूल जो है वो, उसमें बच्चे आ नहीं रहे हैं, तो हमें वहां पे रिसोर्स वेस्ट हो रहा है। पर वो ये नहीं देख रहे हैं कि बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं। आज प्राइवेट स्कूल का जिस तरीके से जाल बढ़ा है, जिस तरीके से फीस बढ़ी है, एक आम लोगों की जिंदगी में अफोर्डेबिलिटी कितनी खत्म हो गई है। वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का मतलब है कि उसकी जिंदगी से बहुत कुछ छिन जाता है। और उस समय जब सरकारी स्कूल अपने हाथ खड़े कर देते हैं और शिक्षा मंत्री जी इस पे आकर के कुछ नहीं बोलते हैं, वो बराबर मोदी जी की बात को ट्वीट करते हैं। यहां पे जाना है, कहीं पे चुनाव रैली है, वहां वो बराबर पहुंच जाते हैं। लेकिन जब शिक्षा की बात करनी होती है तब उनका मुंह सिल जाता है पूरी तरीके से। और इतनी सारी, आप यकीन मानो, 90 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। गुजरात में तलाटी का पेपर लीक होना, एसएससी का पेपर लीक होना, बिहार का पेपर लीक होना, उसके बाद में अपना नीट का 2-2, 3, 4-4 बार तो नीट का पेपर लीक हो चुका है। अच्छा, ये सब करता मतलब कि सरकार में जो लोग हैं वो करते हैं कि पूरा का पूरा माफिया गैंग है इसके लिए? देखिए, ये बिना सरकार की सह के तो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर सरकार एक बार चाह ले कि पेपर लीक नहीं होना है, तो पेपर लीक करने वाला कुछ भी नहीं कर सकता। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। 2024 का एक पेपर लीक किया था, जो डीजी उस समय पेपर लीक करके बैठे हुए थे, आज वो कैबिनेट के मिनिस्टर बन गए हैं। तो पेपर लीक करने वालों को यहां पे रिवॉर्ड मिलता है। तो जब पेपर लीक करने वाले के ऊपर कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, एक सिंपल सा चीज समझिए, सीबीआई ने कुछ लोगों पे एक एफआईआर दर्ज करी लीक के मामले में। 90 दिन के अंदर अगर आप चार्जशीट नहीं फाइल करते हो तो आपका वो ऑटोमेटिकली एफआईआर खत्म हो जाता है, आपका वो केस खत्म हो जाता है। सीबीआई ने इतनी इनकॉम्पिटेंट हो गई कि उसने 90 दिन के अंदर ये पेपर लीक वालों पे चार्जशीट ही नहीं फाइल करी कोर्ट के अंदर। जब चार्जशीट ही नहीं फाइल करी तो वो लोग सब बरी होके बाहर आ गए। अब इतना इनकॉम्पिटेंसी तो हो नहीं सकता है। इसका मतलब सीबीआई को किसी ने तो आदेश दिया कि आप इनके ऊपर कोई कार्रवाई मत कीजिए। इसका मतलब सरकार की पूरी मिलीभगत है और पैसा जो है वो ऊपर तक पहुंच रहा है, तभी ये पेपर लीक पे पेपर लीक हो रहे हैं। बिना सरकार की सह के ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा, अभी जो नए सीएम है थलापति विजय तमिलनाडु के, उन्होंने कहा कि जो 12वीं के बाद कोई नीट का परीक्षा करिए मत, 12वीं का जो एग्जाम होता है उसके मार्क्स के ऊपर आप नीट मतलब डायरेक्ट सिलेक्शन करिए। इस पे क्या कहना है आम आदमी पार्टी का? देखिए, आज अगर शिक्षा में तो सुधार की जरूरत है, शिक्षा में तो अच्छे खासे लेवल पे सुधार की जरूरत है, लेकिन ये जो नीट के पेपर होते हैं, जेई के पेपर होते हैं, ये सिलेक्शन इसलिए होते हैं ताकि योग्य बच्चे सही तरीके से पहुंच सके। ये योग्यता का टेस्ट होता है। आज चाइना में भी बड़े स्केल पे टेस्ट होता है, वहां का पेपर कभी लीक नहीं होता है। जब आपको टेस्ट किया जाए, योग्यता सिलेक्ट किया जाए कि एम्स में कौन पढ़ेगा, वो सिर्फ 12वीं के मार्क्स पे डिसाइड नहीं किया जा सकता। मतलब आप मुख्यमंत्री तमिलनाडु के बात से सहमत नहीं है, आम आदमी पार्टी उस पर सहमत नहीं है? देखिए, उनका खाचा वो कुछ और
प्रोजेक्ट करें, उनके